यस, गुड मॉर्निंग सेम 4। तो आज हम लोग टैक्स का दो चैप्टर जो लास्ट बाकी था वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स। चैप्टर्स एक था आपका एडवांस टैक्स और दूसरा था आपका इंटरेस्ट। ये दोनों प्रैक्टिकल से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। 5 5 मार्क्स का इसमें मिलने का चांस है। और आपको एडवांस टैक्स में थोड़ा लेंदी कर दे, हो सकता है 10 मार्क्स में भी दे सकता है। बट इंटरेस्ट चैप्टर से 5 मार्क्स, उसमें भी 10 मार्क्स कर सकते। कैसे? 234 A B C तीनों दे दिए तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बट एटलीस्ट 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, ये दोनों चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना एक मिस्टेक किया मैंने, पुराना क्वेश्चन जितना भी ईयर्स का यहाँ अपलोड किए थे उसमें डेट असेसमेंट ईयर के हिसाब से चेंज करना भूल गए। ठीक है, तो इसीलिए इस डेट को हम सब चेंज करके करंट में चेंज करके करेंगे। भूल से मैंने एक डेट को अपडेट करना ही भूल गए थे। खैर, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एडवांस टैक्स से। द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर गौरव घोष एज 51 ईयर्स। और ये सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम अपना हम लोग मैथ में भी था, सॉल्व किए, उसमें तो डेट अपडेटेड था। Gaurav Ghosh is 51 years during the previous year 2021-22। तो एडवांस टैक्स में हम लोग को पता है ना, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। 15th ऑफ जून 2023 प्रीवियस ईयर, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर और 15 मार्च। ये 4 प्रीवियस ईयर का ड्यू डेट में इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। फर्स्ट 15 जून, उसमें 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट जो 15 सितंबर, उसमें 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी टोटल पे कर देना है। नेक्स्ट 15 दिसंबर को 75% पे करना है। और लास्ट 15 मार्च को आपको पे कर देना है 100%। तो ये 4 ड्यू डेट में जब आपको पे करोगे, कंडीशन क्या था ना, आपको एडवांस टैक्स पे करने के लिए आपका अगर टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 और उससे ज्यादा हो गया, तब आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। लेकिन उससे कम है तो आपको एडवांस टैक्स एक भी रुपया पे करना नहीं होगा। आप असेसमेंट ईयर में आके जाके फाइलिंग कर दो, पेमेंट कर दो। लेकिन आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर कैलकुलेशन करके आपको एस्टिमेट करके लग रहा है कि मेरा तो इनकम बहुत ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स मतलब 10,000 से ज्यादा टैक्स पे करना होगा, तो आप शुरू से कम करो। आप कुछ पार्ट पार्ट करके वही 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते जाओ। तो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं आप। यहाँ जो प्रीवियस ईयर दिए, क्या दिए प्रीवियस ईयर, ये सब चेंज कर लोगे। 21 22 दिए, सारा क्वेश्चन में ना वही पुराना रह गया। तो असेसमेंट ईयर इसमें क्या था? अच्छा, अगर प्रीवियस है 21 22 हम लोग का, तो 23 24 मतलब 2 साल हम लोग को आगे, सॉरी 3 साल है ना। 23 24 तो 21 22, यस 2 साल आगे बढ़ाना है। सबको 2 साल ऐड करते जाओगे तभी हो जाएगा। ठीक है, सब में ऐसे कर लेना। मैंने एकदम भूल गए थे, दिस इज माय मिस्टेक। तो बिजनेस इनकम दिए, कितना बिजनेस इनकम दिए? 7,99,750। और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में लॉस था 16,000। अदर सोर्सेस में इनकम था। ये सबको जोड़ लोगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। जैसे हम लोग एडवांस टैक्स, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी अब इंडिविजुअल फाइंड करते थे ना, वही चीज करना होगा इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट फिर क्या दे रहे हैं? फिर बोल रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ एटीसी में रिडक्शन आएगा। और इनसे टीडीएस काट लिए थे, कितना? 15,350। यस, तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। कैसे करना होगा? टोटल इनकम फाइंड करो, टोटल इनकम से रिडक्शन माइनस कर दो। ये ओल्ड रिजिम, क्योंकि न्यू रिजिम में रिडक्शन नहीं आता। ओल्ड रिजिम के हिसाब से ही करोगे। ये माइनस कर दोगे, पीपीएफ का डिडक्शन एटीसी आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। और उस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करोगे, टीडीएस माइनस करोगे तो आ जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब उस एडवांस टैक्स अगर 10,000 से ज्यादा हो गया और अबव हो गया, तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते जाओगे। और 10,000 आया नहीं तो फिर उसमें एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, क्या करोगे? पहले टोटल इनकम, एस्टिमेटेड इनकम बोलोगे, क्योंकि हम लोग एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करेंगे ना 4 बार। तो एस्टिमेटेड इनकम फाइंड कर लेते। लिखो, स्टार्ट करते एडवांस टैक्स चैप्टर, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स
ओके, क्वेश्चन फर्स्ट। इस सारा क्वेश्चन में मैंने यही मिस्टेक की है, डेट को ना अपडेटेड नहीं किए। खैर हम इसमें कर लेंगे। बोलो इनका इनकम तो लिखते हैं एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर घोष फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एस्टिमेटेड इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ मिस्टर घोष, गौरव घोष, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है, तो देखो एक प्रकार का वही है, हम लोग जो इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी फाइंड कर रहे थे, टोटल इनकम फिर टैक्स लायबिलिटी था ना, वही चीज है, कुछ नहीं। तो इसमें दिए है इनकम फ्रॉम बिजनेस सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस है, तो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी दिखाओगे लॉस, लेकिन आधार से सेटअप हो जाएगा, 16,000 ही तो है। फिर आधार सोशल लास्ट में तीनों जोड़ोगे तो लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें लॉस था कितना, 16,000, तो ब्रैकेट कर लो। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी के बाद क्या बिजनेस प्रोफेशन आता है, बिजनेस इनकम 799,750, कितना 799,750, और कुछ नहीं था। अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और अदर सोर्सेस में इनकम दे रहा था 27,500, कितना 27,500। इन सबको जोड़ लो, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है ना, तो जैसे इंडिविजुअल का कर रहे थे एकदम सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कि सर ये कुछ डिफरेंट, नहीं कुछ नहीं है। फिर एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन नेक्स्ट आ जाएगी, तो जोड़ो 799,500, सॉरी 799,750, 750 प्लस 27,500, पहले सब जोड़ लो, माइनस कर दो 16,000, तो और आपका 811,250, कितना 811,250, राइट। नाउ इसमें लेस करेंगे, रिडक्शन, अंडर सेक्शन 80C डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि पीपीएम में डिपॉजिट था, क्या दिए थे इसमें, डिपॉजिट टू पीपीएफ 12,000, टीडीएस तो टैक्स के बाद देखोगे ना, 12,000 फॉर डिपॉजिट इनटू पीपीएफ, कितना डिपॉजिट किए थे 12,000, तो 1,50,000 से कम है, पूरा 12,000 डिडक्शन आ जाएगा, तो हो गया एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम, दिस इज एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम, इससे माइनस कर दो 12,000, तो इट शुड बी 799,250, 799,250, राइट। और अब हम लोग देखेंगे टैक्स लायबिलिटी, दैट इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी। जैसे टैक्स कैलकुलेशन करते थे ऐसे ही करोगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एक्सक्यूज मी, एडवांस टैक्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गौरव घोष। क्या करते थे, 3 कॉलम करते थे ना, और इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स, इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। फर्स्ट क्या बोले थे, स्पेसिफिक इनकम है, जैसे लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो सब है नहीं इसमें, बोलो है क्या, नहीं। तो अब स्लैब फॉलो कर दो,
इनका एज दिए थे, एज नहीं भी दे रहे तो स्पेसिफिक नहीं मानोगे, मतलब सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर नहीं, नॉर्मल केस। तो अप टू 2,50,000 मिल, इसमें 10 लाख नहीं गया लेकिन 5 लाख से अब गया ना। तो अब 250 टू 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 250 पे 5%। इनका एज कुछ बताया था, बोल तो नहीं बताया, तो फिर इसमें 5% करो, 12,500। और अबव 5 लाख तो बोलो 5 लाख से कितना, 299,250, 299,250, क्योंकि टोटल 799,250 था। तो 299,250 पे 299,250 पे कितना परसेंट, 20%। 59 कितना हो रहा है, 59,850, ये आपका 20%, 59,850। और ऐड करो फाइनल कॉलम तो प्लस 12,500। तो टैक्स लाइबिलिटी आया 72350। टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 72350। अब बोलो रिबेट मिलेगा क्या, नहीं, 5 लाख से अब हो गया तो रिबेट नहीं आएगा। और फिर हेल्थ एजुकेशन से जोड़ोगे, एड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4%, 4% ऑफ 72350। तो 72350 इंटू 4% इज 2894, 2894। एड इट, ऐड करने से होता है 7575244, राइट। अब इससे लेस कर दोगे, क्या लेस करोगे, उनसे टीडीएस काट लिए थे, कुछ टीडीएस तो काटा गया था इनसे, यस टीडीएस काट लिए थे। कितना टीडीएस काट लिए थे ना, 15,350। हाउ मच, 15,350। तो अब लेस कर दो, लेस टीडीएस 15,350। तो बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी, दैट शुड बी एडवांस टैक्स लायबिलिटी। माइनस करो, बोलो कितना रहे, तो इससे माइनस कर देते, माइनस 15,350 इक्वल टू 59,894। कितना रहे, 59,894। लेकिन राउंड अप करोगे, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, मल्टीपल सब 10 में लेके आओगे 59,890। तो बोलो ये जो आया एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो गया तो इनको एडवांस टैक्स देना होगा, इनको एडवांस टैक्स देना होगा, 4 बार इंस्टॉलमेंट वाइज देना होगा। तो अब देखते एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी is above rupees 10,000, so he has to pay advance tax as under। अब इनको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करना होगा, क्या पे करना होगा, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स कैसे पे करना होगा, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना, वो दिखाएंगे आप लोग डिटेल्स। तो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स, साल में 4 बार आपको जाके एडवांस टैक्स देना होगा। तो एक एक बार कितना आप पे करोगे, टोटल आपको कहाँ कितना तक पे करना है, 2 कॉलम करेंगे, एक तो टोटल आपको कितना पे करना है एक एक ड्यू डेट में, और एक एक इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे, ठीक है, टोटल कितना पे करोगे और एक एक इंस्टॉलमेंट कितना का पे करोगे, राइट। फर्स्ट ड्यू डेट आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, लेकिन
उन लोगों ने बता रहे हैं अब 15 जून आके अप टू इस दिन तक, मतलब इस दिन अप टू 15 जून प्रीवियस ईयर 2023, इस दिन या इससे पहले कभी भी आके अब इस दिन तक आपको 15% एटलीस्ट पे कर देना होगा। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना आया था बोलो, 59,890। तो आपको पे करना होगा 59,890 पे एटलीस्ट 15%, एटलीस्ट मतलब 15% तक पे कर देना है, ठीक है। तो इसमें 15% कर लो, 59,890 इंटू 15%, ये होता है 8983.5, तो 8984 लिख लेते हैं। इससे पहले तो अभी पे नहीं किए, तो इसमें इंस्टॉलमेंट भी इतना ही पे हो जाएगा 8984। सर क्या वही 15 जून जाके इतना ही पे करना होगा? नहीं, 15 जून में कुछ पे किए, इससे पहले कुछ पे किए, कितना बार जाके 15 जून तक हमको इतना रुपया पे कर देना है इस इंस्टॉलमेंट डेट तक। समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद 15 जून के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर नेक्स्ट ड्यू डेट आएगा अप टू 15 सितंबर 23। इसमें आपको 45% देना है टोटल टैक्स का, मतलब 59,890 पे इंटू करोगे 45%, राइट। तो 59 कितना था, 59,890, और इस पे कितना परसेंट इंटू 45%, ये हो रहा है फिर 26,950.5, तो 951 इस दिन तक पे कर देना है। लेकिन हम तो लास्ट पे कर दिए थे 8984, तो माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे 8984। तो आपको नेक्स्ट कितना पे करना है ना, 17,967। आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करना होगा, 17,967, राइट। अगेन फिर 3 मंथ्स आफ्टर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा। ऐसा टोटल इस दिन तक पे करना है, लेकिन पहले तो इतना पे हो गया था और आगे जाके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना और पे कर दोगे। ये पैसा भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के कभी कितना भी बार जाके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस दिन तक इतना और पे कर दोगे, आपका 45% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अप टू 15 सितंबर हो गया, तो 15 दिसंबर 23 आपको 75% दे देना है टोटल टैक्स का। तो 59,890 पे करोगे 75%, राइट। 59,890 इंटू 75%, ये होता है 44,917.5, 918। तो फिर इससे ये दोनों मिला के इतना पे हो गया था 26,951, माइनस कर दो, इससे माइनस कर देते, कितना पे किए थे लास्ट, 26,951 अप टू लास्ट पे कर दिए थे, तो पे कर दिए थे, माइनस कर दो ना, बैलेंस पे करो, फिर उतना ही आ रहे हैं 17,967, राइट। एंड फाइनली अब आपको टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं 15 मार्च आके अब पूरा एडवांस टैक्स जितना भी आया था वो पे कर दो, 100% पे कर दो 2024। तो 59,890 इंटू 100%, ये होता है 59,890, राइट। अब इसमें से लास्ट तक कितना पे हो गया था, 44, मतलब तीनों मिला के इंस्टॉलमेंट पे किए थे, टोटल 44,918 थे ना, माइनस कर दो। तो 59,890 माइनस 44,918, तो माइनस करोगे, लास्ट पेमेंट करोगे 14,972 कंप्लीट इंस्टॉलमेंट बेसिस। मतलब ये जो टोटल ये क्या बता रहा है, टोटल बता रहा है इस दिन तक इतना पे होना चाहिए, नेक्स्ट 15 सितंबर तक 26,951 पे होना चाहिए। तो अगर मैंने फर्स्ट टाइम इतना पे कर दिए थे, तो इसके बाद इससे माइनस करके बाकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, मेरा टोटल इतना पे हो जाएगा। फिर बोल रहा है दिसंबर तक 75%, मतलब 44,918 पे हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने इससे पहले 2 बार तो दोनों मिला के इतना पे किए थे ना, 26,951, वो माइनस करके बाकी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, तो यहां तक टोटल मेरा इतना ही पे हो गया।
और लास्ट में 100% होना चाहिए, तो इससे लास्ट पेमेंट माइनस करके इतना, ये चारों जोड़ोगे इतना ही आएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है, एक एक इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी, राइट। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। कंडीशन 10,000 से और 10,000 या उससे अबव एडवांस टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करके आया तभी आपको एडवांस टैक्स देना होगा, और अगर उससे कम हो गया तो आपको एडवांस टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जस्ट असेसमेंट ईयर में फाइलिंग डेट आएगा, फाइलिंग करोगे तो उसके हिसाब से आपका टैक्स पेमेंट हो जाएगा। क्लियर? यस। क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सब में ना वही प्रॉब्लम है, डेट हम नहीं किए। क्वेश्चन 2 में देखो फिर, फाइंड एडवांस टैक्स पेएबल बाय मिस्टर रोहित शर्मा, स्पेसिफाइड डेट्स, असेसमेंट ईयर 22-23। तो फिर बोला ना असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, 2 साल बढ़ जाएगा सब में 2 ईयर्स ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स पेएबल इंक्लूडेड इंक्लूडिंग सेस कितना है था? टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग सेस दिए थे 40,560, मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी दे दी आपको। अब टीडीएस दो सिचुएशन दे रहे, फर्स्ट 35 पे किए, सेकंड 20,560 पे की, तो टीडीएस लेस करोगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करके दे दिए, लास्ट में कैलकुलेशन किए थे। अब लास्ट क्वेश्चन के जैसा दे रहा है तो 10 मार्क्स में दे देंगे ना, यस, बट अभी जो दे रहे हैं ना 5 मार्क्स में दे सकता है। सिचुएशन ए, नो एडवांस टैक्स पेएबल एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना था? अच्छा, तो आंसर है सिचुएशन ए में टीडीएस था 35,000, सिचुएशन बी में टीडीएस पे किए थे 20,560। तो इसके हिसाब से बताओ कि इनको एडवांस टैक्स कितना पे करना होगा स्पेसिफिक डेट्स में। ये जो 4 डेट है ना ड्यू डेट, तो कैलकुलेशन करेंगे, पहले एडवांस टैक्स लायबिलिटी फाइंड करोगे, और जब ये आ जाएगा फिर देखेंगे 10,000 से कम हो गया तो नहीं देना होगा, 10,000 या उससे अबव हो रहे तो देना पड़ेगा 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। यस। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ, इसका फाइंड कर रहे हैं हम लोग मिस्टर रोहित शर्मा, क्या बात है शर्मा जी, ऑफ मिस्टर और इसमें 2 सिचुएशन दिए ए एंड बी, मतलब एक बार बोल रहे टीडीएस कम काट लिए थे ज्यादा और एक बार कम, तो सिचुएशन ए एक कॉलम और सिचुएशन बी एक और कॉलम, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस दे दिए थे ना, इंक्लूडिंग सेस कितना दिए थे? ये आपको दिए थे 40,560। हाउ मच? 40,560, दोनों कॉलम में लिखो 40,560। इससे आप लेस कर दो, क्या लेस करोगे? टीडीएस। टीडीएस तो सिचुएशन में अलग अलग दे रहा था, बोला सिचुएशन में 35 और बी कितना 2560, सिचुएशन है 35, बी 20,560। अब लेस कर देते तो बैलेंस हो जाएगा आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, राइट। तो कितना आ रहा है बोलो? इसमें 5,560 और सेकेंड में आ रहा है 20,000। अब बताओ, फर्स्ट केस में बिलो 10,000 हो गया तो नो एडवांस टैक्स पेएबल, ये अबव 10,000, तो इस केस में ये हो गया आपका लेस देन 10,000 और ये हो गया ग्रेटर देन 10,000, है ना। तो फर्स्ट केस में क्या एडवांस टैक्स नहीं पे करना होगा, सेकेंड केस में एडवांस टैक्स पे करना होगा, 10,000 अबव होने से पे करना ही होगा ना। तो अब आ जाते हैं सिचुएशन ए। अब आंसर सिचुएशन ए, एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी is rupees 5,560 is less than 10,000, so no advance tax is payable। तो शर्मा जी को यहाँ कोई एडवांस टैक्स नहीं देना होगा, बट सिचुएशन बी में बोल रहे हैं
ये तो 10,000 से ज्यादा हो गया ना, तो उनको देना होगा। सिचुएशन बी, एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी, बोलो कितना है, ₹20,000 ग्रेटर देन 10,000, तो एडवांस टैक्स पेबल एज अंडर। अब इंस्टॉलमेंट बेसिस देखेंगे, पेबल एज अंडर, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन दे रहे समझ लेना 5 मार्क्स में देंगे श्योर, क्योंकि अब सारा टैक्स कैलकुलेशन करके ही तो दे दिए ना, जब कैलकुलेशन करके ही दे दिए तो आपको 5 मार्क्स से ही क्वेश्चन मिल सकता है। बट ये सब डिटेल्स कैलकुलेशन है तो आपको 10 मार्क्स में ही देगा। क्यों बोलो, अरे यही क्वेश्चन डिटेल्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी, वो तो हम लोग 15 मार्क्स में चैप्टर सीखे ना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो फिर इसमें इसमें छोटा सा करके दे देंगे, लेकिन कैलकुलेशन जब करना होगा तो 10 मार्क्स में दे सकता है। यस, तो 4 इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, 4 ड्यू डेट, एक इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं और एक टोटल कितना पेमेंट होना चाहिए, और परसेंटेज लिखना नहीं है, छोड़ो, टोटल और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सॉरी, इंस्टॉलमेंट। बोलो फर्स्ट ड्यू डेट, फर्स्ट ड्यू डेट क्या, अप टू 15th of June 2023, और प्रीवियस ईयर 23-24, तो प्रीवियस ईयर में ही एडवांस टैक्स पे हो रहे हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और अब लोग अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना, अब एक काम करोगे, हम लोग का बेसिक जो चैप्टर सा क्लास था, बेसिक वीडियो है, वो आप लोग देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, और हम लोग का स्टडी मैट्स भी ये कर लो, अपलोड कर लो, और अब हम लोग का टीम आपको हेल्प करेगा, बेसिक वीडियो क्या देखना होगा वो सब हेल्प कर देंगे, देख लेना, ओके। तो यस, अप टू 15th of June 2023 कितना पे करना है बोलो, ये जो 20,000 है अभी किए थे तो 15%, बोलो 20,000 पे 15% कितना होता है, 3,000, है ना। तो इंस्टॉलमेंट भी पे करना होगा 3,000। फिर सेकेंड डेट में आते, अप टू 15th of September 2023, 20,000 इंटू, अब इस पे 45% करोगे, तो 20,000 40% कितना होता है, 9,000। 9,000 में से 3 तो पहले पे हो गया था, तो बाकी 6,000 का इंस्टॉलमेंट देना, है ना। अगेन थर्ड, अप टू 15th of December 2023, 20,000 पे आपको देना होगा 75%, परसेंटेज ये रखना, 15, 45, 75, फिर 100%, राइट। ये होता है आपका 15,000। 15 से 9 माइनस कर दो, फिर अनदर 6,000 पे करना है, और फाइनल अप टू 15th of March 2024, ये जो 20,000 इसमें 100% पे कर देना है, मतलब आपको टोटल 20,000 एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर देना है टोटल। तो इसमें से 15 तो पे हो चुका, तो लास्ट आप 5,000 और दे दोगे तो टोटल पेमेंट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 2, इजी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन ऐसा दे सकता है आपको, ठीक है। यस, आगे बढ़ते, फटाफट कर ले, दोनों चैप्टर हो जाएगा आज, छोटा सा ये चैप्टर होता है, और इसमें दोनों इंटरेस्ट और ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे आज। थर्ड क्वेश्चन, यहां भी अगर क्वेश्चन 3 दे रहे हैं तो आपको मतलब लॉन्ग में 10 मार्क्स में दे देगा, क्यों देखते, और इसमें ना, हाँ ठीक है ठीक है, मिसेस फतेमा रेसिडेंट इंडिया एज, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज कितना दे रहे, एज दे रहे आपका 64 ईयर्स, तो सीनियर सिटीजन, इनके लिए कुछ रिलीफ है, आगे देखेंगे क्या रिलीफ है, कहाँ है कहाँ नहीं है, वो देखेंगे आगे। Furnishes the following particulars for the assessment year March 24. Assessment year March 24, right? 24 करोगे, हम लोग का प्रीवियस ईयर मार्च में एंड हो रहा है ना, 24 इसको कर लेना 31 मार्च 24। टोटल टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम 15,10,000, तो टोटल इनकम भी है लॉटरी इनकम छोड़ के, और लॉटरी इनकम भी आया, ये सब 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना,
63,000 लेकिन नेट आफ्टर टीडीएस दिए थे, तो ये भी जोड़ लेंगे, ग्रॉस करके जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आ जाएगा। फिर इनका लॉटरी से टीडीएस तो काटे थे, प्लस आधार बीट कुछ टीडीएस, टोटल 51,600 टीडीएस काट लिए थे इंक्लूडिंग लॉटरी का टीडीएस। कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट अलोंग विथ डेट्स फॉर एडवांस टैक्स पेमेंट। एक एक इंस्टॉलमेंट पे कर, कितना पे करना है, 21 ओनर्स में आया था, एक्चुअली डेट ना उसी टाइम का लिया हुआ है, तो इसीलिए वो डेट को भूल जाओ। हम लोग का असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 ईयर एड आएगा, 23-24, ठीक है ना, उसके हिसाब से कर देना सब में। ओके, तो इनके लिए बोलो, पहले तो टोटल इनकम देखेंगे और डिडक्शन कुछ नहीं दिए, डिडक्शन दिए क्या, टीडीएस ही तो है, डिडक्शन नहीं है। टोटल इनकम वही ग्रॉस टोटल इनकम, वही टैक्सेबल इनकम, फिर उसमें एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करोगे और उससे टीडीएस लेस करोगे तो आ जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा होगा तो 10,000 से तो अब आएगा ना, और तो फिर 4 इंस्टॉलमेंट दिखा देना। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3, एक बार फाइंड करो टोटल इनकम, क्योंकि इनकम पे तो टैक्स दोगे, इनकम ही तो फाइंड करना होगा, फिर टैक्स फाइंड करना होगा। ये बोला था टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी, एक्सक्लूडिंग लॉटरी, लॉटरी छोड़ के 15,10,000, कितना दिए, 15,10,000 ऐड कर लेते लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम ऐड कर लेते। लॉटरी इनकम में नेट दिए थे कितना, यहां ग्रॉस देखोगे, नेट था 63,000, और अगर 100 में से टीडीएस 30 काट लिए तो 70% था, तो 100% कर लो, 90 आता है। तो जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 16 लाख, बोलो ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो रहा है, 16 लाख, ठीक है। क्या इन्होंने कुछ एडवांस, सॉरी इनका ग्रॉस टोटल इनकम तो आ गया, क्या इन्होंने कुछ एटीसी एटीडी डिडक्शन मिलेगा, नहीं, डिडक्शन है ही नहीं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नील, तो यही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम, एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम आपका 16 लाख, राइट। अब इस 16 लाख पे आप लोग एडवांस टैक्स लायबिलिटी फाइंड करेंगे ना, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, अब फाइंड कर लेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के लिए क्या करते हैं, एक टैक्स कोलम, एक रेट ऑफ टैक्स कोलम, और एक आपका इनकम कोलम, राइट। इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स, राइट, यस सर। अब यहां बोलो, यहां क्या करना है, देखना होगा इनका लॉटरी है तो 30% टैक्स लग जाएगा, और बैलेंस पे स्लैब फॉलो करोगे। एज दिए सीनियर सिटीजन, यहां लिख लेते हैं सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन है तो ओल्ड रेजिम में अप टू 3 लाख नील होता है, और सुपर सीनियर तो अप टू 5 लाख नील होता है। बट न्यू रिजिम में सीनियर सुपर सीनियर बोल के कुछ नहीं है, सबके लिए की है, ठीक है। यस, हम लोग ओल्ड रिजिम फॉलो करें, ओल्ड रिजिम नहीं होता, डिडक्शन भी कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ चेंजेस आएगा ना। यस, आ जाओ, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, बताओ लॉटरी इनकम ग्रॉस कितना फाइंड किया, 90,000, और इसमें टैक्स क्या लगता है, 30%, तो 27,000। बोलो 90 से 27 काटने से तो 63 आता है ना, वही दिए थे नेट। सेकंड, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो फिर दिखा दो 16 लाख से, टोटल 16 लाख से माइनस कर देते 90,000, 90 तो हो गया ना, 90 बोलो, एक कर लिए लॉटरी, तो लेस करोगे तो 15,10,000। अब बताओ ये 10 लाख से ज्यादा गया ना स्लैब,
ओके, तो अप टू 3 लाख सीनियर सिटीजन है, तो अप टू 3 लाख। सुपर सीनियर अप टू 5 लाख नील हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड होता है, ठीक है। अप टू 3 लाख नील। फिर 3 लाख से अबव 3 लाख टू 5 लाख, अबव 3 लाख टू 5 लाख, मतलब अनदर 2 लाख। इसमें आपका 5%, ये हो रहा 10,000। और अबव 5 लाख टू 10 लाख, ये तो 10 लाख से भी ज्यादा गया ना। अब 5 लाख टू 10 लाख मतलब अनदर 5 लाख, इसमें 20%, तो 1 लाख। और अबव अबव 10 लाख, 10 लाख से अबव तो बोलो कितना, 5 लाख 10 है ना, टोटल 1510, तो 510 पे 30%, 153 होना चाहिए। देख लेते एक बार, 153 लिख लेते, फिर कितना है, 5 लाख 10 इंटू 30%, यस 153। अब सबको जोड़ो, 27 प्लस 153 प्लस 110, तो 153 प्लस 27,000 प्लस 110 इक्वल टू 2,90,000। कितना हो रहा है, 2,90,000। यस, टोटल टैक्स तो 290 आया। क्या इन्होंने कुछ, इनको रिबेट मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा, इतना इनकम है 5 लाख से ज्यादा। तो ऐड करो हेल्थ एजुकेशन से, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, एंड इट वाज 4%, तो 290 इंटू 4%, राइट, इंटू 4%, ये होता है 11,600, 11,600 एडिट, तो टैक्स आ गया टोटल प्लस इक्वल टू 301,600। अब इससे लेस कर देंगे, लेस टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना का टीडीएस काट, 51,600 ये बोल दिए थे, क्या दिए थे, टीडीएस इंक्लूडिंग लॉटरी, मतलब लॉटरी में जो था वो तो टीडीएस काट लिए थे, वो इंक्लूड है इसमें 51,600, मतलब टोटल टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट किए थे, 51,600। अब ये लेस करके देखो, आ गया एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना रे बोलो, 2,50,000। ऑब्वियसली दिस इज मोर देन 10,000, तो ऑब्वियस इनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। और बस इसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट दिखा दोगे, 250, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दिखा देना। बोलो इजी था ना क्वेश्चन, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, बस आपको टैक्स कैलकुलेशन आता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आप सीख लिए तो वो हो जाएगा। बस आपको 4 इंस्टॉलमेंट याद रखना है, ठीक है ना, 4 इंस्टॉलमेंट याद रखना है, कितना परसेंट करके देना होता है। तो कर लेते लास्ट पार्ट। नाउ पेमेंट ऑफ एडवांस एज advance tax liability, advance tax liability of मिसेस, जो भी था, कौन कौन था पर्सन देख लेते हैं, मिसेस फतेमा, is more than 10,000, so she has to pay एडवांस टैक्स, लेकिन कंडीशन है सीनियर सिटीजन ना, तो कुछ रिलीफ है इनके लिए। अगर इनका इनकम में बिजनेस इनकम इंक्लूड है, बिजनेस प्रोफेशन भी इंक्लूड है, तो एडवांस टैक्स देना ही पड़ेगा इनको। और बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो फिर एडवांस टैक्स देने के लिए देना नहीं पड़ेगा, इनके लिए रिलीफ है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर ये सीनियर सिटीजन है तो इनके लिए रिलीफ है, आपको जब बार बार आना नहीं पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, एज हो गया छोड़ो। लेकिन अब बिजनेस इनकम है आपका, तो बोल रहे भाई बिजनेस कर सकते हो, तो फिर एडवांस टैक्स भी आके देना पड़ेगा आपको। तो इसमें तो बताया नहीं सर बिजनेस इनकम है या नहीं, तो हम लोग एग्जाम्पशन लेंगे कि अगर इसमें बिजनेस इनकम इंक्लूड है तो फिर हम लोग एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में दिखा देंगे, और बिजनेस इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। सी हैज टू पे एडवांस टैक्स इफ हर इनकम
included business and profession income. ये ध्यान देना, अगर इनका इनकम में बिजनेस प्रोफेशन इनकम इंक्लूड है तो इनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा 4 बार जाके, और अगर इनका इनकम में बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो फिर रिलीफ दिया गया, भाई अब आपको एडवांस टैक्स आके देना नहीं है, आप फाइलिंग करके दे सकते हो, ठीक है। ओके यस, तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर पेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स। चार इंस्ट्रूमेंट है ना, एक तो टोटल आपको कितना पे करना है और आपको इंस्टॉलमेंट्स कितना पे करना है, ठीक है। बोलो फर्स्ट ड्यू डेट अप टू 15 जून 23। अब 250 आया तो इस पे कितना परसेंट पे करोगे, 15%, राइट। तो 2,50,000 इंटू 15%। अब नीचे एक बार और लिख लोगे, अगर अज्यूम इफ देयर इज नो बिजनेस इनकम तो नो एडवांस टैक्स इज पेबल बाय हर, ये लिख लेना लास्ट में एक तो, ठीक है। यहाँ क्लियर नहीं मेंशन किए थे, टोटल इनकम दे दिए थे, इसीलिए यह दिखाना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो ये हो रहा है 37,500। तो यहाँ भी फर्स्ट तो इंस्टॉलमेंट, सेकेंड अप टू 15th of September 23। तो 2,50,000 पे कितना बोलो पे करोगे, 45%, याद हो गया ना, 15, 45, 75 एंड 100, तो 45% कर लो, 250 इंटू 45%, 112,500, ठीक है ना। और इससे माइनस कर देते 37,500, तो पे करोगे 75,000। थर्ड अप टू 15th December 2023, 2,50,000 पे अब पे करोगे 75%, ठीक है ना। 2,50,000 इंटू 75%, ये हो रहा है 187,500। फिर ये माइनस करके देखो, ये भी 75 आएगा, ये मतलब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इक्वल आने का रीजन क्या है सर, एक्चुअली 15 से 45 डिफरेंस बोलो तो 30%, 75 से 45 डिफरेंस कितना, 30%, चलो ठीक है ना। तो वो तो इक्वल आना चाहिए, इसीलिए इक्वल आ रहा है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ अप टू 15th of March 24। अब 100%, 250 पे 100% मतलब 2,50,000, और 250 से 187 लेस कर दो, 2,50,000 से लेस कर दोगे 62,500। तो ये चार इंस्टॉलमेंट डेट आ जाएगा। और एक लिख लेते हैं, इफ हर इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस प्रोफेशन इनकम तो नो एडवांस टैक्स पेबल बाय हर, ठीक है। इफ does not included any business and profession income तो नो एडवांस टैक्स पेबल बाय हर, ओके यस। तो ये था रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4, 4, 5, 6 बस और 3 क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कंप्लीट। From the following information, compute the amount of advance tax payable by Mr. Ganguly on specific dates for the assessment year। वही 22, 23 इसमें है, तो 24, 25 करोगे, 2 साल का चेंज कर दोगे, ठीक है ना।
ग्रॉस सैलरी दिए, ग्रॉस सैलरी कितना दिए सर? ग्रॉस सैलरी दिए 650, तो ग्रॉस सैलरी बोलो स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा ना 50,000, यस, लेस करके 6 लाख हो जाएगा। अदर सोर्सेस जोड़ोगे तो टोटल इनकम हो जाएगा, फिर डिडक्शन एटीसी माइनस करोगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, हो गया टैक्सेबल इनकम। फिर टैक्स लायबिलिटी फाइंड करोगे, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस माइनस कर दोगे। अगर वो 10,000 से कम हो गया तो नो एडवांस टैक्स पेबल, 10,000 से ज्यादा हो गया तो एडवांस टैक्स पे करना होगा। बस सिंपल सिंपल बात है, ठीक है ना? तो कर लेते। 21 का है जनरल का क्वेश्चन, तो भी क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, राइट। फर्स्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम, एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम लिखो, टैक्सेबल इनकम लिखो, एक ही बात। ऑफ नेम ऑफ पर्सन, इसका मिस्टर गांगुली। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 लिख लेना, ठीक है? यस, एक ही कोलम करो। अच्छा, इनसाइड सो कोलम कर लेना, ठीक, कोई बात नहीं। बोलो सैलरी ग्रॉस दिए थे 650, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ ग्रॉस दिए थे कितना था? 650। तो ग्रॉस देने से क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, याद है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कहीं पे भी सैलरी ग्रॉस देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन याद है? सेक्शन 16 फास्ट ए, 50,000 तक डिडक्शन अलाउ किया जाता है न्यू ओल्ड रिजिम में, ठीक है ना? न्यू में 70, लेकिन आपका असेसमेंट यानी नेक्स्ट वो चेंज है तो 6 लाख हो गया। हम लोग ओल्ड रिजिम भी फॉलो कर रहे हैं। एनीवे, नेक्स्ट, इसमें एक और इनकम था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और कुछ नहीं था। अदर सोर्सेस, देखो अदर सोर्सेस इनकम दे दिए 60,000, कितना? 60,000। ये जोड़ ले 6,60,000, ये हो गया GTI, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। और इनको डिडक्शन मिलेगा एटीसी, बोल दिए डायरेक्ट, एटीसी में कितना? 150, है ना? तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी 1,50,000, तो ये लेस करने से 5,10,000, ओहो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो रिबेट मिल जाता। खैर कैलकुलेशन अब करेंगे। ये हो गया टैक्सेबल इनकम, एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम आया, अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करोगे, दैट इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी। बोलो ये तो एकदम सिमिलर लग रहा है ना, इंडिविजुअल का टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, वही चीज इसमें भी करना है। फिर और 10,000 से ज्यादा आ गया तो एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में दिखा देना। ओके, कुछ टफ नहीं है, सब इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है ना? ओके, अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या देखोगे? एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इनकम रेट एंड टैक्स। क्या इनका इनकम में स्पेसिफिक है, मतलब लॉटरी है? नो, कैजुअल इनकम नहीं है, और कैपिटल गेन भी तो नहीं है, तो स्लैब फॉलो करोगे। एज इसमें बताए थे, यस सैलरीड पर्सन है, एज कुछ नहीं दिए, एज दिए नहीं तो क्या मानोगे? बिलो 60, है ना? यस, तो अगर 60 बिलो है नॉर्मल केस, तो अप टू 250 नील, अब 250 से अब 5,10,000, तो अब 252, अब 250 टू 5 लाख, तो अनदर 250, और इसमें आ रहा है आपका 5%, 12,500, और अब 5 लाख, इनका 10 लाख गया नहीं, तो अब 5 लाख कितना है एक्स्ट्रा? 10,000, और इसमें लगता है 20%, मतलब 2,000, तो 12 टू 14,500,
ये हो गया टोटल टैक्स। और जब 5 लाख से बढ़ गया तो फिर इनको रिबेट नहीं मिलेगा, बट हेल्थ एजुकेशन जोड़ोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस कितना 4%, तो 14,500 इंटू 4%, 580, जोड़ लो 15,080, 15080, बट इनसे टीडीएस काटा गया था, टीडीएस देखो क्वेश्चन में टीडीएस 12,000 था, टीडीएस कितना था 12,000, तो 12 लेस करने से 15 में से 12, 3080, ये हो गया एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है ना। ये तो आपका 10,000 से बिलो आ गया, और 10,000 से बिलो आने से कोई एडवांस टैक्स नहीं देना है, लिख लो एज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज बिलो ₹10,000, नो एडवांस टैक्स, नो एडवांस टैक्स पेबल बाय, सॉरी जो भी पर्सन था, पेबल बाय हिम मिस्टर गांगुली, पेबल बाय मिस्टर गांगुली, क्लियर है। इजी चैप्टर, इसमें 5 मार्क्स दे, 10 नंबर दे, जो भी दे 10 नंबर दे सकते हैं अगर इस तरह डिटेल्स दे रहे, इनकम भी करो फिर टैक्स लाइबिलिटी करो फिर तो 10 नंबर, या टैक्स मतलब एडवांस टैक्स लाइबिलिटी दे दिए, टोटल टैक्स एसेस लेस टीडीएस इस तरह दे दिए, टीडीएस इतना दे दिए, तो फिर वो 5 मार्क्स में दे देगा। ओके यस सर, चैप्टर इजी है क्योंकि जब हम लोग असेसमेंट कर लिए ना तो इजी हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 एंड 6, दो क्वेश्चन है। 6 में करेक्ट है डेट, क्योंकि लेटर उसमें हम लेटेस्ट मोस्टली ऐड किए थे इसमें, बट इसमें क्यों इतना डेट सब पुराना आ गया, इंटरेस्ट में भी यही प्रॉब्लम हुआ। ओके क्वेश्चन 5, मिस्टर पी सन्नाल एज 47 ईयर्स से, तो नॉर्मल केस है, earned the following income previous year 20 नहीं देखना है, असेसमेंट ईयर 24 25, प्रीवियस ईयर 23 24, 2 साल का है ना, और कंप्यूट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, ठीक है ना। बिजनेस इनकम दिए 18 लाख, यहाँ तो आंसर ही गलत दिए, एडवांस टैक्स जो आंसर दिए ना, ये जो आंसर ये गलत दिए, कहाँ 18 लाख, बहुत ज्यादा टैक्स आएगा, ठीक है, आंसर सब सारा गलत है, ठीक है, ये आंसर सारा गलत है, तो हम लोग कर लेंगे करेक्ट। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दी 18,20,000, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम 64 और टीडीएस काट के 72, तो मतलब 90% मिला था 72, 100% करोगे 80 आएगा। अदर सोर्सेस 18 20 18 19 लाख हो गया टोटल, है ना, 19 लाख है तो बहुत टैक्स आएगा बाबू, और सिर्फ 80 में 72, 8,000 ही तो टीडीएस काटे थे, हाँ इनको 80C का है, 80D का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, फिर भी टैक्स लायबिलिटी इतना कम नहीं, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है कर लेते। तो पहले टोटल इनकम करोगे, फिर टैक्स लायबिलिटी फाइन करोगे एडवांस टैक्स, इसके बाद वो ऑब्वियसली आपका एक 10,000 से ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो 4 इंस्टॉलमेंट दिखा देना, क्लियर है। यस तो लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर पी सन्नल। सर एस्टिमेटेड क्यों, एक्चुअली कितना एस्टिमेट करके आएगा बोलो, प्रीवियस ईयर में ही तो आपको 4 बार एडवांस रखना, जून में पे करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मेरा प्रीवियस ईयर एंड होने तक इतना इनकम होगा, एस्टिमेट करना होगा ना। फिर नेक्स्ट जुलाई सितंबर में पे करोगे, सितंबर के बाद भी तो कुछ मंथ है ना, पूरा ईयर का एस्टिमेट करके देखा जाता है, ओके इसीलिए एस्टिमेटेड है, ये दे दिए मतलब एस्टिमेटेड, एडवांस टैक्स में वही एस्टिमेटेड हो गया, ठीक है। यस क्वेश्चन 5, estimated income of P Sanal, Mr. P Sanal, छोटा सा, क्योंकि इसमें बिजनेस इनकम दिए थे और अदर सोर्सेस, बिजनेस इनकम 1820,
इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाउ मच, 1820, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में क्या दिए थे बोलो तो, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, नेट मिला था 72, 10% काट लिए थे, मतलब 90% मिला था ना, तो 100% होता है 80,000, 80,000 का 10%, 8,000 काटे, 72 पे किया आपको, तो आपका तो इनकम तो इंटरेस्ट 80 था, 18, 20, 80, तो मतलब 19 लाख हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब 80 का डिडक्शन लेस करेंगे, यहाँ दे दिए थे दो डिडक्शन, एक तो 80C बोले थे, देखो यहाँ ये बोले थे क्वेश्चन 5, डिडक्शन 1,50,000 80C और 80D का 13,700, दो ही तो था, है ना, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 80D, ये 150 और सेकेंड कितना था 13,700, 13,700 मतलब 163,700, तो ग्रॉस इनकम से लेस करो, ये हो गया टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, राइट, यस सर, 19 लाख से लेस कर दो 163,700, तो टैक्सेबल इनकम 17 लाख 36,300, 17,36,300। ओके, अब ये जो इनकम आया इस इनकम पे अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कितना, राइट, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, अब लिखो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इनका एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, वही टैक्स स्लैब से टैक्स फाइन करोगे ना, इनकम रेट एंड टैक्स, क्या लॉटरी इनकम एटसेट्रा है क्या, नो सर, कैपिटल गेन नहीं, तो स्लैब क्या है, इनका एज भी तो सीनियर सिटीजन नहीं है, क्या सीनियर सिटीजन, नो सर, एज 47 ईयर, सीनियर सिटीजन नहीं, तो अप टू ओल्ड रिजिम 250 मिल, above 252, above 252 5 lakh, मतलब another 250, 5%, 12,500, ये तो कैलकुलेशन करते करते याद हो जाता है, above 5 lakh, above 5 lakh to 10 lakh, है ना, another 5 lakh, इसमें आपका 20%, तो 1 लाख, और above 10 लाख, ये 1736 है ना, तो जो एक्स्ट्रा है उस पर 30%, above 10 लाख, तो कितना above हो रहे, 7,36,300, और इसमें करोगे 30%, ठीक है, और 736 इंटू कितना 30%, इट इज 220,890 एट देम, तो 220,890 प्लस 112,500 टोटल कम्स टू 3,390, 3,33,390, सोचो कितना आ गया, इसमें 150 समथिंग दे रहा था, एड हेल्थ एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 3,33,390 पे अब 4% लगा दो, इंटू 4%, 1,3,3336, 5.6,
तो प्लस पूरे 340, 347, 346, 346, 726, ठीक है, 346,726। अब इससे टीडीएस, टीडीएस लेस करेंगे। टीडीएस कहां से काटा गया था? इनका अलॉट इंटरेस्ट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट से टीडीएस काटा गया था, है ना, कितना, 10%। तो इंटरेस्ट इनकम 80,000 था ना, बोलो 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 इधर, 80,000 का 10%, 8,000 काट के ही तो 720 मिला था। टीडीएस कितना था, 80,000 पे 10%, 8,000 टीडीएस काट लिए थे। कितना टीडीएस काट लिए थे आपसे? 8,000, माइनस कर दो। तो बोलो, और कुछ एक्स्ट्रा टीडीएस दिया दिया क्या? नो नो नो। तो पैसे हो गया, तो बैलेंस हो जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसमें कहा 1 लाख समथिंग दे रहा था, यहाँ के 3 लाख से ऊपर हो गया ना, तो इसीलिए बोले क्वेश्चन का आंसर गलत था, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो बताओ कितना रहता? 346,726, इससे लेस करेंगे 8,000, इक्वल टू 338,726, 338,726। दिस इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000, ठीक है, ग्रेटर इट इज मोर देन 10,000, तो आपको एडवांस टैक्स देना है। एज इज एडवांस टैक्स लिखना होगा आपको, टैक्स लायबिलिटी इज अबव 10,000, advance tax payable by him as under, है ना। वो 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट डेट वाइज दिखा दोगे? दिखा देते, बस कितना, एक और क्वेश्चन तो है, हो जाएगा। टोटल और इंस्टॉलमेंट्स, टोटल कितना पे हो रहा है और इंस्टॉलमेंट कितना पे हो रहा है, राइट। 1 अप टू 15th June 2023, 15th June September 23 up to December 23 up to March 24, ये 4 डेट आपको एडवांस टैक्स देना है। और फर्स्ट केस में कितना बोलो? टोटल एक बार 338,7, अच्छा ये राउंड अप कर लेना। अच्छा वो ऊपर हम लिखना भूल गए थे, राउंड एड ऑफ, ये नीचे हम लिख के दे रहे एक बार, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऊपर कर लेना राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, सॉरी टैक्स तो 288B, 338,730, कितना हो जाएगा? 338,726 था ना, 730। अब इसमें करते, अब इसमें कर लेते 333,738, है ना, 338, 338,730 पे 15%, 338,730 पे 45%, 338,730 पे 75%, 338,730 पे 100%। तो 100% मतलब इतना ही आएगा, 338,730 और 338,730 इंटू 0.75%, ये करने से होता है 2,54,000 048 और 45% होता है 1,52,152,429 और 15% होता है 5,08,10, ठीक है। अब ये माइनस कर देना,
50810 और माइनस कर देते 152,429 माइनस 50810, तो ये आ रहा था 101,619। फिर थर्ड 254,048 इससे माइनस कर दो 152,429, तो नेक्स्ट पेमेंट करोगे ये भी सेम आएगा, होता है ना 101,619, ठीक ही आया। और लास्ट ये माइनस करो 338,730, सॉरी 338,730, इससे माइनस कर दो, क्या था 254,048, ये आएगा आपका 84,682। तो 4 इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगा, इतना इतना करके 4 इंस्टॉलमेंट को पे करना है, राइट। टोटल इतना पेमेंट करना है। ये होता आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन 6, इसके बाद इंटरेस्ट चैप्टर है, तो क्वेश्चन 6 करते हैं आप। The following particulars are furnished by Mrs. S. Raut, previous year 23-24। और फिर बोला इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन दे दिए तो उनको तो देना होगा। एज तो नीचे देखो, एज एक बार दिए 45 तो देना ही है, और 65, लेकिन बिजनेस इनकम है तो देना होगा, इसमें भी देना होगा, दोनों में सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बिजनेस नहीं होता तो 45 में देना होता, 65 में नहीं देना होता। ओके, क्लियर। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेस, सबको जोड़ोगे, ग्रॉस टोटल इनकम। 80C डिडक्शन दे दिए 150, 80G डिडक्शन लेस करोगे, 80D डिडक्शन लेस कर दोगे, तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम, है ना, एस्टिमेटेड। और उससे टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स फाइंड कर लोगे, TDS माइनस करोगे 180, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। और वो 10,000 से तो ज्यादा आएगा श्योर, लेकिन अब एडवांस टैक्स 45 ईयर्स ओल्ड तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, और 65 में भी वही आंसर लिखोगे, सेम इंस्टॉलमेंट पेबल बाय हर एज हर इनकम इंक्लूड्स बिजनेस इनकम। बस ये लिख देना, इसके लिए और कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। सेम इंस्टॉलमेंट्स पेबल बाय हर एज हर इनकम इंक्लूड्स बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, तो सीनियर सिटीजन होते हुए भी उनको वही इंस्टॉलमेंट्स पे करना होगा, राइट। यस, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम, एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन कौन था, मिसेस एस राउत, मिसेस एस। बस कुछ इनकम दिए थे, जोड़ना और डिडक्शन माइनस कर देना। सैलरी इनकम 940, हाउस प्रॉपर्टी ये भी इनकम है 320, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा तो 10 मार्क्स में देगा। इनकम फ्रॉम 940, सर यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी बोले मतलब टैक्सेबल इनकम। लेकिन अगर ये आपका सैलरी नहीं बोलते तो ग्रॉस सैलरी दे देते, ठीक है ना, तो फिर आपको डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना ही होता है एटलीस्ट 50,000। हाउस प्रॉपर्टी 3,20,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 3,20,000। फिर बिजनेस प्रोफेशन 580, अदर सोर्सेस 60, बिजनेस प्रोफेशन 580, बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना 580, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 60। और इन चारों को ऐड करो, GTI ग्रॉस टोटल इनकम 940/60 मतलब हो गया 10 लाख, और इसमें 5 3 8 9 लाख, 9 और 10 19 लाख, टोटल इनकम कितना हो गया 19 लाख, राइट। ऑब्वियसली 19 लाख मतलब बोलो ऑब्वियस बात है इनको ह्यूज टैक्स पे करना होगा, ठीक है ना, एडवांस टैक्स पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट लेस डिडक्शन,
डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। डिडक्शन चैप्टर 6 है, बोलो चैप्टर 6 में डिडक्शन एटीसी 150 जी 30 और डी कितना 20। एटीसी अंडर सेक्शन एटीसी ये दे दिए 150, अंडर सेक्शन 80 डी ये दे दिए 20 और अंडर सेक्शन 80 जी ये दे दिए 30। 50 150 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख माइनस किए तो 17 लाख, ये हो गया टैक्सेबल इनकम। क्या मिला आपको? टैक्सेबल इनकम, राइट। तो बोलो अगर ऐसा दे रहे हैं पहले इनकम फिर टैक्स स्लैब से टैक्स फिर इसमें एडवांस टैक्स, तो कितना लेंथ हो रहा है? 10 मार्क्स में दे देगा ना? यस। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट लिखो, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। एडवांस टैक्स इनकम, क्या स्पेसिफिक कुछ इनकम है क्या? कैपिटल गेन? नो सर। क्या इनका कैपिटल गेन नहीं है? लॉटरी कैजुअल इनकम है क्या? नो सर। तो फिर स्लैब फॉलो करो, ठीक है। इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। फर्स्ट कॉलम इनकम, सेकंड कॉलम रेट ऑफ टैक्स और थर्ड टैक्स। तो बोलो इनकम पे स्लैब वाइज कैसे करोगे अप टू इनका? अच्छा देखो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज हो जाएगा? जो 65 दे दिए ना, अगर 65 ईयर्स है तो इस केस में टैक्स लायबिलिटी में चेंज हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी व्हेन व्हेन एज कितना था? बिलो 60, बिलो 60 ईयर्स मतलब फर्स्ट केस है ना, 145 ईयर्स हो, ठीक है ना। तब इसके लिए क्या हो रहा है, और फिर दूसरा चेंज हो जाएगा क्योंकि उनका 65 हो गया। तो इस केस में अबव 60 मतलब सीनियर सिटीजन, उस स्लैब फॉलो करोगे, थोड़ा सा चेंज आएगा ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का ए व्हेन एज बिलो 60 ईयर्स, तो इसमें अप टू 2,50,000 नील। above 252 5 लाख, तो अनदर 250, इसमें आ जाएगा 5%, 12,500। above 5 लाख टू 10 लाख, मतलब आपका 10 लाख तो हो गया, अंदर 5 लाख 20%, तो 1 लाख, और above 10 लाख तो 10 से ज्यादा बोलो 17 आया ना तो 7 लाख, और 7 पे 30%, 2,10,000। तो टोटल आ रहा है आपका 3,22,500। टोटल टैक्स कितना आ गया? 322। अब इसमें 3,22,500, इस पे कितना परसेंट हेल्थ एजुकेशन से जोड़ो, एड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस इनटू 4%, ये हो रहा है 12,900। 12,900 प्लस, तो 3,35,400 लेस टीडीएस। अब आ जाते हैं टीडीएस कितना काट लिए। टीडीएस बोला था 1,80,000, यहाँ देखो टीडीएस टैक्स डायरेक्टेड सोर्स कितना दिया है? टोटल 1,80,000। तो टीडीएस 180, 180 लेस कर दो, तो बैलेंस क्या आएगा? एडवांस टैक्स, है ना, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। खैर 1,80,000 लेस करेंगे तो 155,400, 1,55,400, राइट। तो इनको एडवांस टैक्स देना होगा इस केस में 155,400 मोर देन 10,000, तो देना ही पड़ेगा इनको एडवांस टैक्स। पहले एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कर लेते। नाउ देयरफॉर एडवांस टैक्स पेएबल एज
advance tax liability is more than 10,000, so advance tax payable as under advance tax payable as under, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट जो पे करना है, वो इंस्टॉलमेंट एक एक कितना का पे करना है, राइट। तो एक एक इंस्टॉलमेंट के लिए 4 इंस्टॉलमेंट दिखा दो। एक टोटल क्या बोले थे हम लोग, 2 कॉलम करेंगे। बहुत सारे बुक्स में सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट ही बताते, ठीक है ना। मतलब पहले 15% करते, फिर 45 माइनस 15 करके 30% कर देता है, फिर 75 माइनस 45 30% कर देता है, और 100 माइनस 75 25% कर देता है। इस तरह 4 इंस्टॉलमेंट कर देते, ठीक है ना। बट ये बेटर होगा ऐसे दिखाओगे, दोनों ही हो जाएगा। अप टू कितना करना है और इंस्टॉलमेंट कितना, टोटल और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यस, 1 अप टू 15 जून 2023। बोलो कितना, 15% पे करना है किस पे, 155,400। तो 155,400 इन 155,400 इंटू 15%, ये होता है 23,310, 23,310, ठीक है। अप टू 15 सितंबर 2023 155,400, और इसमें 45% पे करना है, ठीक है ना। तो 69,930 आया। अब पहले पूरा कर लेते फिर बाय माइनस करते जाएंगे। थर्ड, अप टू 15 दिसंबर 2023 155,400 इंटू 75%, ये हो रहा है 116, सॉरी 116,550। और लास्ट अप टू 15 मार्च 2024 100%, 155,400 इंटू 100%, मतलब 155,400, ठीक है। तो अब माइनस कर देते हैं। यहाँ आ रहा है आपका 46,620, ये भी आएगा 46,620, और 155,400 इससे माइनस कर दो 116,550, तो लास्ट पे करोगे 38,850, ठीक है। ओके, चारों इंस्टॉलमेंट मिल गया आपको 38,850, 46,620, 46,620 एंड 23,310। अब आ जाते हैं, अगर उनको सीनियर सिटीजन है तो सेकंड केस, ये लास्ट हो गया केस, सेकंड केस। इफ कौन था इसमें, कौन था बताओ, 6 मिसेस राउत, मतलब इफ सी, हर एज इज, ये लिख लेते हैं, और ऐसे फॉर सीनियर, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इफ हर एज इज कितना दिए थे, सेकंड केस में एज बताए थे 65 ईयर्स, एज 65 ईयर्स, सीनियर सीनियर सिटीजन, एंड बिजनेस इनकम, बिजनेस earn business income also, so she has to pay advance tax in installments,
बट एडवांस टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगा। क्यों बोलो तो, अरे सीनियर सिटीजन है तो रिलीफ है, अप टू 3 लाख स्लैब में चेंज आ गया। तो पहले देख लेते हैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी, फिर मतलब कितना लेंथी कर दिए, बोलो लेंथी कर दिए ना। फिर टैक्स फाइन करोगे, एडवांस टैक्स तभी ना आएगा। इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। इनकम तो उतना ही है, इनकम उतना ही है, कितना इनकम, मतलब टैक्स, सॉरी इनकम आपका ये 17 लाख, तो 17 लाख में आप इनकम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स अप टू 3 लाख नील, सीनियर सिटीजन है ना, तो इसमें 3 लाख तक नील है। नेक्स्ट above 3 लाख टू, above 3 लाख टू 5 लाख, अब बाकी सब ठीक है, 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख रिमेनिंग एज इट इज, तो 2 लाख, और इसमें होता है 5%, तो हो गया 10,000। फिर above 5 लाख टू 10 लाख, तो मतलब अनदर 5 लाख, इसमें होता है 20%, मतलब 1 लाख, और above 10 लाख, तो above 10 लाख कितना था बताओ, ये तो एक ही है ना, ये आपका देखो above 10 लाख, 7 लाख, 7 लाख में 30% टू 10, above 10 लाख इट वाज 7 लाख, क्योंकि 17 लाख था ना टोटल इनकम, तो इसमें 30% 2 लाख 10। जब टोटल टैक्स ही चेंज हो गया, हेल्थ एजुकेशन से चेंज, तो ऑब्वियसली एडवांस टैक्स भी चेंज। 3,20,000 एड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड करो हेल्थ एजुकेशन सेस, तो 3,20,000 पे 4%, ठीक है, 3,20,000 इंटू 4%, इट्स 12,800, 12,800, तो 3,32,800। अब लेस कर दो टीडीएस, टीडीएस कितना था बोलो, टीडीएस 180 था, तो टीडीएस 180 लेस कर दोगे तो आ जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस करो, तो 332,800 इससे लेस कर देते 1,80,000, दैट शुड बी 1,52,800, तो थोड़ा सा कम हो गया ना एडवांस टैक्स। इसमें कितना था 155,400, और इसमें कितना है 152,800, तो थोड़ा सा चेंज है। अब ये जो अमाउंट है इसी को 4 इंस्टॉलमेंट 15%, 45%, 75%, 100% करके 4 इंस्टॉलमेंट में दिखा देना। तो हम लोग अब कंप्लीट कर लिए एक चैप्टर, और दैट इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी। यहां से 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम कितना भी दे 5 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस चैप्टर से, ठीक है ना। ओके, तो एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का टैक्स का जो भी आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब लोग कल अकाउंट्स का एग्जाम पे आप कंसंट्रेट करो, अभी टैक्स एक्सेट्रा कुछ नहीं देखना, टैक्स आप लोग कल एग्जाम देके थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। हाँ, एक काम करना, क्वेश्चन पेपर कैसा आया था हम लोग को क्वेश्चन पेपर भेज देना और कमेंट करना कैसा गया आप लोग का एग्जाम, ठीक है। होप आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, जितना भी टाइम है ना पे उतना में, और जितना मेहनत करोगे इतना टाइम में भी ना 15-20 मार्क्स का मेहनत अब कर सकते हो, उतना मार्क्स का मेहनत कर ली तो पास होने का चांस तो बढ़ जाएगा आपका, तो इतना और मेहनत कर लो, देखो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ओके, फिर मीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।